कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सर, ऑब्वियसली लाहौर और पंजाब से भी आपका ताल्लुक है। अवाम को चार्ज करना इतना मुश्किल नहीं है और ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहते अवाम सरहदों पे चले जाएं, लेकिन आप जब अपने हल्के से निकल कर आते हैं, आप लोगों की राय है क्या, वो क्या कहते हैं इस इश्तियाल अंगेजी पे? सर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जो मेरी उम्र के लोग हैं ना जी, उन्होंने दो जंगें देखी हैं। 65 में आई थिंक इन क्लास 8th और 71 की जो है वो आई वाज इन 3rd ईयर एंड दैट कंपेल्ड मी टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। हम उस वक्त भी जब 65 की लड़ाई है तो डॉग फाइट होती थी, इंडियन एयरक्राफ्ट आते थे और हमारे शहर लाहौर के लोग छतों पर चढ़ जाते थे कि ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਚਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ गोली चलती थी, स्ट्रैफिंग होती थी, कोई 9-9 इंच की लंबी गोलियां होती थी, कोई 1 इंच डाई की, तो वो एक दूसरे के ऊपर चलाते थे और हम नीचे से तालियां बजाते थे। तो ये जज्बा इस कौम का। उसके बाद 71 हुआ। 71 के जो डायनामिक्स मैकेनिक्स थे वो इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। के एक हमारे भाई जो थे बंगाल के, वो खुद ही उठ खड़े हुए और उसमें भी इंडियन साजिश थी। आज इंडियन कहते हैं ना कि जी हम कर रहे हैं दहशतगर्दी, इंडिया ने दहशतगर्दी पाकिस्तान में 71 से पहले शुरू कर दी थी। बांग्लादेश, मौजूदा बांग्लादेश में, वहाँ पर उन्होंने हिंदू टीचरों को वहाँ के लोकल्स के साथ उभारा, उनको अलाउंसेस दिए, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिलवाई, उनको खुफिया रास्तों से पैसे पहुँचाते थे कि बच्चों को बताओ कि जो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा है, ये अलहदा ईस्ट पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश होना चाहिए, आपका मुल्क इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये जो है ये आज की नहीं है दहशतगर्दी हिंदुस्तान की। और उसके बाद हमारे जो फासले थे वो बहुत ज़्यादा थे, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थी और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। बट उस वक़्त भी 71 की वॉर में हिंदुस्तान जो है लाहौर की तरफ नहीं बढ़ सका था, ना सियालकोट की तरफ बढ़ सका था और ये अपने ही रास्तों में गुम होते फिर रहे थे। मुझे उसका अच्छी तरह इल्म है। अब आ जाएं अब मौजूदा सिनेरियो में। अभी हिंदुस्तान ने ये एक 100% ड्रामा रचाया है और उसके ड्रामे में उन्होंने पूरा जो उनका मीडिया है, जो नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क हैं, वो सारे इन्वॉल्व हो गए हैं A to Z। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, छोटी सी कोई कट दिखा रहा था, इंडिया का एक चैनल, और वो भी इंडिया टुडे। एक उनका सहाफ़ी जाता है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, और वह जाके शहर के अंदर, जहाँ से पहलगाम के करीबी शहर था मेरा ख्याल है कोई, वहाँ से लोगों से पूछता है कि जी हाँ पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, उसने हमें दहशतगर्दी की। उन्होंने कहा भाई किस बात का हमला करें, वो इंडिया हुकूमत जाने और वो दहशतगर्द जाने, वो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते थे। और वो ये कहते थे कि भाई हम जब आम शहरी पहलगाम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर ये इंसिडेंट इंडिया ने किया है, सियाहों को मारा है, तो हमारे रास्ते में हमारी गाड़ियाँ 7 दफ़ा चेक होती हैं। उस दिन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस किधर थी कि वहाँ पर एक भी जगह पर चेक नहीं था। भी सर अब सवाल उठा रहे हैं और इसी तरह उनके पार्लियामेंटेरियन और उसी तरह उनके जो बहुत सारे सीनियर तजिया निगार हैं वो, उसके बाद उनके जो कुछ जो फौजी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो सवाए इसके कि वो एक बेवकूफ़ मेजर जो आगे तरक्की करके कर्नल भी नहीं बन सका, और एक वो मेजर जनरल जिसने 9-4 की मूछें रखी हुई हैं, वो बकवास करता है टीवी के ऊपर बैठ के। और मेरे जज्बात इतने ख़राब हो रहे हैं इस वक्त कि वो इतनी गंदी और बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं हमारे सिपा सालार आसिम साहब के, जनरल आसिम के खिलाफ और हमारी क़यादत के खिलाफ जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल मेरे साथ ही। अच्छा, और उन्होंने अपना जो गंदा और पलीदा गंदगी से भरा हुआ जहन है हिंदू, अपना वो जहन पूरी तरह दिखा रहा है हर कश्मीरी। उसने तकरीबन जो मैं आपने वाकया उस वाकया को मैं दोबारा बताता हूं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट फ्रॉम यू, वो जो 9-4 की मूंछों का आपने जिक्र किया ना, वो बड़ा बेहतरीन था। अच्छा, अभी आप सुन लें, मेरी आप हर सुन लें। वो कमेंटेटर हर एक से बात कह रहा है कि जी हम हमला करें तो कश्मीरी कहते हैं किस बात का हमला। ठीक है।